जी, हम पिछले पार्ट में जो पार्ट नंबर 1 था स्ट्रक्चर ऑफ़ द मॉलिक्यूल में, हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली थी टाइप्स जो थी कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये चीज़ें आपने की। इसके पार्ट 2 में अभी हमने स्टार्ट ही लिया था पोलर कोवलेंट, तो पोलर कोवलेंट को हम डील करते हैं इस तरह, ये पोलर कोवलेंट आपको दिया गया, मॉलिक्यूल दिया गया और उसका क्राइटेरिया आपके सामने ये डायग्राम आपने रखी। अब देखें कि पोलर कोवलेंट क्यों है। पोलर कोवलेंट इसलिए कहा जाता है, एक तो आप देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट हैं। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हों और इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हों और इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, उसकी मौजूदगी में जो बॉन्ड बनता है उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये आपको समझाने के लिए बताया। बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप पहले भी देख चुके, और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आप देख लें, ऑक्सीजन के 6 हैं और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको पोलर कोवलेंट कहा जाता है। और नॉन पोलर वो होगा जो कि सेम एटम्स के दरमियान होता है, और सेम एटम्स के दरमियान जब हो, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट का नाम देते हैं। ये तो हो गया आपका पोलर और नॉन पोलर का क्राइटेरिया, कि पोलर जो है वो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ होता है और नॉन पोलर जो है वो आपका सिमिलर एटम से मिलके बना हुआ होता है। अब हम मेन चीज़ की तरफ जाते हैं, जो कि आपका आज का लास्ट आर्टिकल भी है, बल्कि नहीं, अभी हमने इसमें कुछ चीज़ें करनी है। डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट की तरफ भी हम जाते हैं। अब आपका ये है कोवलेंट बॉन्ड आपने किया। अब दूसरी जो टाइप आपकी बचती है वो है आपके पास डेटिव कोवलेंट। ये केमिकल बॉन्ड की टाइप की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डेटिव कोवलेंट की। ये बेसिकली डेटिव कोवलेंट के साथ ही आर्टिकल उन्होंने बनाया था। अब हम यहाँ पे डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट देखते हैं। डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट एक ही बात है। ठीक हो गया जी। इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट में दो चीजें, दो टर्म्स आप डील करेंगे। एक होगा डोनर और एक होगा एक्सेप्टर। ठीक हो गया। डोनर या एक्सेप्टर, ये दो चीजें होंगी। डोनर का मतलब है देने वाला, एक्सेप्टर का मतलब है एक्सेप्ट करने वाला। अब ये वो बॉन्ड है, ये वो कोऑर्डिनेशन है, ये वो ताल्लुक है जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, डोनेशन की बात हो रही है। डोनेट करेगा, सखावत करेगा, सखावत करने के बाद क्या है, उसके पास वो इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे, और जब वो डोनेट करेगा, डोनेशन के नतीजे में क्या है, अगला उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बुक से देख सकते हैं, डोनर वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको जो है वो एक्सेप्ट का जो है वो एक्सेप्टर कहते हैं। इसको आप यहां से समझे। मसलन अब यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लिया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने वो भी किसी को दे दिया था। अब ये बगैर इलेक्ट्रॉन के है, खाली है। अब आप इसके साथ ले लें अमोनिया NH3। मसलन आपने ये NH3 लिया, NH3 के इस तरह करके चले लिख लें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर पड़े हुए हैं। अब इसके पास ये दो फालतू हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब लोन पेयर जो है, इसने डोनेट करना है, ये डोनर है, और इसने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर देना है और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट करना है। जो बॉन्ड बनेगा, अब आपने इस तरह बॉन्ड को लिखना है। ये अब आपका लोन पेयर हम ऐसे लिखते हैं, और NH3।
एरो से आपने शो किया, जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वहां पर आपने टेल, और जहां पर डोनेट हो रही हैं वहां पे आपने हेड रखा। तो ये आपका क्राइटेरिया बनेगा। आप इसको ब्रैकेट के साथ इस तरह करके पॉजिटिव साइन देंगे तो ये आपका बन जाएगा, एक अडक्ट बनता है। तो ये आपकी एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। इसमें डोनर भी आ गए, इसमें एक्सेप्टर का क्राइटेरिया भी आपने रखा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, BF3। इस तरह करके आप BF3 ले लें। मसलन ये BF3 है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये भी क्लोरीन की तरह है, तो ये इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 7 है। ये मैं इस तरह ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर अब आप गौर करें, बोरोन के इलेक्ट्रॉन कितने, बी के 2, 4 और 6। बोरोन के इलेक्ट्रॉन कम है, बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए। BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है, बी में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, लेकिन बी में शेयरिंग के बावजूद 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। गिने अगेन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 2, 2 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके। अभी भी इसको 2 चाहिए, तो क्या होगा, एमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो बॉन्ड बनेगा। अब देखिए जरा किस तरह होगा। BF3 को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, ये BF3 आ गया, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम एक तो नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट का नाम देते हैं, और इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है प्रोडक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड अडक्ट। तो ये एक अडक्ट सा बन जाता है। तो ये एक क्राइटेरिया बनेगा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट का या डेटिव कोवलेंट का। तो इस क्राइटेरिया को हम देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे मेटेलिक बॉन्ड की। ये सिंपल डेफिनेशन है। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पे मैं नहीं लिखता, आप इसको बुक से देख लेंगे, 2-3 लाइनें हैं जस्ट। मेटेलिक बॉन्ड ये है कि जब 2 मेटल्स आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बनाते हैं तो उनको या उनके बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और वो कंपाउंड मेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, यानी 2 मेटल आपस में कंबाइन हो तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। और इनकी जो क्राइटेरिया है बेसिकली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इनके गुड कंडक्टर होंगे, और यह पैराग्राफ देख लीजिएगा, 3 लाइनें हैं टोटल ये। ठीक है, तो 2 मेटल के दरमियान जो एटम हैं वो अगर मेटल के हैं तो फिर क्या होगा, उसमें जो अगर दोनों कंबाइन होते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपका मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। ये तो आपका हो गया मेटेलिक बॉन्ड का शॉर्ट सा। अब आपके रह गए हैं 2 आर्टिकल, एक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप देखिए, याद आपने ये बुक से करने हैं दोनों, ये दोनों लॉन्ग में इंपॉर्टेंट हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमें समझ नहीं आती कि इन्होंने किस तरह इस सिलेबस को काम किया है और क्या क्राइटेरिया था इनका। बाहर कैफ बहुत सी मेन चीज़ें इन्होंने स्किप भी की हैं, तो अब पता नहीं क्या इनकी पॉलिसी है। बाहर कैफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसको देखें। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, डायपोल डायपोल का मतलब या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि 2 पोल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पोल्स का मतलब पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। इन 2 पोल्स का अगर आपस में अट्रैक्शन होता है तो इसके नतीजे में हम जो बॉन्ड लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। मसलन आप ये देखते हैं कि जो अपोजिट चार्ज है या तो वो टेम्परेरी होगा या वो परमानेंट होगा, और इनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो अनइक्वल ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एंड जो है वो मॉलिक्यूल का वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो जो भी बॉन्ड जनरेट करेंगे वो आपका कौन सा होता है, डायपोल डायपोल। मसलन आप इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को इस तरह देखें, आपने लिया हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का आपने लिया जी 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन दूसरी तरफ लिया, क्लोरीन के हैं आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रुप नंबर 7 है। अब क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर 1 है उधर 7 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। तो अब जो जिसके इलेक्ट्रॉन कम है वो स्लाइटली पॉजिटिव होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो स्लाइटली नेगेटिव होगा। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड अब बनेगा वो आपका इस तरह का बॉन्ड होगा, ये Cl, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो अब जब ये क्राइटेरिया आप इसको डायग्राम में शो करेंगे तो ये आपका इस तरह करके बनता है, पॉजिटिव
और नेगेटिव। जब आपने ये एक HCl मॉलिक्यूल लिया, दूसरा HCl मॉलिक्यूल लेंगे तो इनके दरमियान भी इस तरह बॉन्ड बनेगा, ये मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये H है और ये Cl के साथ कंबाइन हो गया। तो इस इंटरेक्शन को कहा जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, मतलब आपने एक पोल लिया नेगेटिव, एक पोल लिया पॉजिटिव, इनको आपस में कंबाइन किया वीक फोर्स के साथ, उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो बीच में आपको डॉट्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रही हैं ये वीक बॉन्डिंग को शो करती हैं, ये वीक बॉन्ड को शो करती हैं। इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको बना के दे देता हूँ, इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं HCl डॉट HCl डॉट HCl, मतलब HCl के 3 मॉलिक्यूल आपने कंबाइन कर किए हैं। तो आप देखें अब आपके सामने जो भी चीज़ आ रही है, ये जो डॉट्स आपके सामने आ रही हैं, इन डॉट्स का मतलब है वीक फोर्स। इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जाता है, वंडरवाल फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये वो आर्टिकल मिस कर दिए हैं तो अब हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स होती हैं जो दो एटम्स के दरमियान या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीकेस्ट फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। बस इतना आपने समझ लेना है। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बुक पे आपका लिखा भी हुआ है और एग्जाम्पल के साथ उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं। उसके बाद तीसरा और इसका जो लास्ट आर्टिकल है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी सिंपल सा है, इसका भी कोई नहीं इतना इशू, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये होगा कि हाइड्रोजन जाहिर बात है पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो जब हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन होगी। हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन होने का जो क्राइटेरिया है उस चीज को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन हो तो उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन परमानेंट डिपोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगी, आपको मैं पहले भी ये बता चुका हूँ पोलर कौन से हैं। और इट इज़ आल्सो said that this is the type of dipole dipole interaction। ये dipole dipole interaction भी है और इसीलिए इसके साथ हम एक और यहाँ पे क्राइटेरिया रखते हैं कि जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखते हैं, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन develops between the molecule that have a hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and the fluorine। तो आपने ये देखा कि जिसका साइज स्मॉल है, हाइड्रोजन अगर उसके साथ कंबाइन करती है, साइज भी उसका छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है, तो जब कंबाइन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम and other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on the hydrogen and partial negative charge on the other atom। This type of the bonding is called hydrogen bond। कहने का मतलब ये था, बताने का मकसद ये था कि आपने ली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने अब जिस चीज के साथ कंबाइन होना है वो दो तरह की चीजें हैं। एक तो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, दूसरा उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी होगी, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। ये क्राइटेरिया आप अपने ज़हन में बिठा लें। हाइड्रोजन जिससे कंबाइन होगी उसको स्मॉल होना चाहिए और दूसरा क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। वो कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल हैं उसने यहाँ पे दिया जी, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, मसलन आपको एग्जाम्पल देनी है ऑक्सीजन से ही देंगे। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी तो ये आपका पोलर कंपाउंड बनेगा। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जमीन आसमान का इनमें फर्क है। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि आपने 6 इलेक्ट्रॉन देखे और इधर से आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डील किया। तो इनके दरमियान जब बॉन्ड आप बनाने की कोशिश करेंगे, ये 1 है और इसी तरह ये आपका आ गया ऑक्सीजन। तो ये अब आपके क्या हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो अब इसके नतीजे में क्या होगा, इसको एक और हाइड्रोजन भी लानी पड़ेगी ताकि ये दो के साथ कंबाइन हो जाए। तो
आपका बॉन्ड इस तरह का बनता है। ये आपने बनाया भी था पहले, मैंने आपको डायग्राम भी ड्रा करके दिए। ये इसके 8 पूरे हो गए। अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव के साथ कंबाइन है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान इसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिविटी, और पार्शियल नेगेटिविटी ने जो बॉन्ड बनाया इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसको किस तरह हमने डील करना है, ये आपने हाइड्रोजन बॉन्ड लिया, इसकी डायग्राम आप देखें। सिलेबस जब से कम हुआ है, मैं समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करवाया जाए, क्या छुड़वाया जाए। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है और इन्होंने बहुत चीज़ जो है वो काम कर दी है। बार क्या आपका अल्लाह ही हाफिज़ है कि किस तरह इसको जो है वो किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी आगे। बहरहाल देखते हैं अब क्या आपके साथ होता है, ये आपकी अब किस्मत है। तो ये आपने देखा एक हाइड्रोजन ये आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने दूसरा मॉलिक्यूल लिया। अब आपने दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह डॉटेड लाइन में लिया। ये आपकी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अगेन आपने हाइड्रोजन लिखी। इसी तरह फिर यहाँ पे आप एक और ले लें, इधर आप हाइड्रोजन यूज़ करें और इस तरह करके आप फिर ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बनाएं। ये हो गया। उसके बाद तीसरा फिर आप यहाँ से ले लें ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन और ये आपकी हाइड्रोजन आ गई। ठीक हो गया जी। ये अब आपको जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल लेके मैंने इनको कंबाइन किया। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन किया, इस ऑक्सीजन को किसी दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कंबाइन किया, और इसकी हाइड्रोजन को किसी दूसरी ऑक्सीजन के साथ जो है वो इंटरमॉलिक्यूलरली जो फोर्स आती है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आती है उसके साथ कंबाइन किया। तो ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम इस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जिसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाती है। तो आपने इसको देखना है, ये 68 पेज तक ही आपने करना है इसको। वैसे मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में उन्होंने चीज़ शामिल की है वो ये है, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपने करनी है। फिर 60 पेज से टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जांपल, फिर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। इसी तरह डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एग्जांपल, पोलर नॉन पोलर की डेफिनेशंस, मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन, और इसी तरह ये डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लॉन्ग में उन्होंने जो है वो कंसीडर किए हैं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर 4B जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 3 दिन इस तरह लगे तो आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाने हैं। तो इसीलिए आप थोड़े से केयरफुल रहें, आप थोड़े से अटेंटिव रहें, और मेरी पूरी कोशिश है 15 से पहले पहले मैंने केमिस्ट्री ख़त्म कर देनी है, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो इसी वजह से आप साथ साथ तैयार करते जाएं। आप घर में फारिग हैं, कोई काम नहीं है आपका इसके अलावा, तो आप बैठ के इसको पढ़ा करें, इसको याद करें। तो आपको गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी है, आपको पास होने का उन्होंने बेहतरीन मौका दिया है। वो ये है कि हर चैप्टर में से 3-4 डेफिनेशंस दे रहे हैं और 1-2 लॉन्ग दे रहे हैं। अभी भी आप पास ना हो, अभी भी आप ना पढ़ें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बाहर क्या है, जब स्कूल खुलेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि हम किधर जा रहे हैं और किस तरह हमने इसको करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।